चंबा, हिमाचल प्रदेश की शांत वादियाँ, जहाँ अक्सर सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन इस खामोशी के पीछे कभी कभी ऐसे राज दफन होते हैं जो दिल दहला देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही राज की, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मातम में बदल दिया। एक ऐसा बदला जिसकी बुनियाद भी एक ठुकराया हुआ रिश्ता। साल 2003, फरवरी का महीना। कामिनी वर्मा, जिसे प्यार से डॉली बुलाते थे, ने अनमोल वर्मा से शादी कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह अब पंजाब के मुकेरिया में अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन चंबा में, जहां उसके पिता अरुण कुमार रहते थे, एक पुरानी उलझन बंधी हुई थी। एक ऐसी उलझन कसने वाली थी। कामिनी की शादी से लगभग 1 साल पहले दीपक वर्मा, जो कभी कामिनी और उसके भाई दीपक कुमार के ट्यूटर भी रहे थे, ने अपने छोटे भाई धीरज वर्मा के लिए कामिनी का हाथ मांगा था। लेकिन अरुण कुमार ने यह रिश्ता ठुकरा दिया था। दीपक और धीरज के पिता श्यामलाल, जो पेशे से सुनार थे, अरुण कुमार के घर में किराए पर रहते थे। ये दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। लेकिन उस नाव ने एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी थी, जिसकी तपिश में कई जिंदगियां जलने वाली थीं। 28 जुलाई 2003, सुबह के 5:30 बजे कामिनी अपने पिता के घर वापस आई। कुछ ही देर में वो उस भयानक सवेरे का सामना करने वाली थी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुबह के लगभग 10:30 बजे थे। स्कूटर की आवाज ने मोहल्ले की शांति भंग कर दी। धीरज वर्मा अपने बड़े भाई दीपक वर्मा के साथ अरुण कुमार के घर के बाहर थे। धीरज के हाथ में एक 2 नाली बंदूक थी। उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। एक ऐसा इरादा जो इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा। नाश्ते के बाद कामिनी बर्तन साफ करने रसोई में गई। फिर वो आंगन में बाहर आई, और यही उसकी आखिरी गलती साबित हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धीरज वर्मा ने अपनी 2 नाली बंदूक से उस पर पहला फायर किया। गोली उसके पेट में लगी। कामिनी चीख भी न पाई और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन धीरज यही नहीं रुका। उसने एक और फायर किया। गोली उसके बाएं कंधे पर लगी। कामिनी की 61 वर्षीय दादी सुमित्रा देवी, जो आंगन में ही थी, अपनी पोती को बचाने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने भागते हुए हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धीरज वर्मा ने क्रूरता से अपनी बंदूक के बट से उनके पेट, सीने और दाहिनी कलाई पर वार किया। दादी गिर पड़ी, लेकिन हमलावर अभी भी अपने खून के प्यासे थे। और फिर वो हुआ जिसने इस क्रूरता को और गहरा कर दिया। दीपक वर्मा ने अपने बड़े भाई के रूप में धीरज को 2 और कारतूस दिए। धीरज ने बंदूक को फिर से लोड किया। तभी कामिनी के चाचा राकेश कुमार आंगन में भागते हुए आए। उन्होंने कामिनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन धीरज ने उन पर भी गोली चला दी। गोली राकेश के निचले बाएं पेट में लगी। राकेश कुमार भी जमीन पर गिर पड़े। आंगन में चीख पुकार मच गई। राकेश की पत्नी सोनिया पहली गोली की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई थी। उन्होंने अपने पति और भतीजी को जमीन पर लहूलुहान देखा। दहशत का माहौल था, और इस मातम के बीच धीरज और दीपक वर्मा अपने स्कूटर पर सवार होकर घटनास्थल से फरार हो गए। कामिनी और राकेश को तुरंत चंबा के जोनल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से राकेश कुमार को उसी दिन दोपहर 12:35 बजे मृत घोषित कर दिया गया। बंदूक की गोली ने उनके शरीर में मौजूद महत्वपूर्ण नसों और अंगों को इतनी क्षति पहुंचाई थी कि उनकी मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव से हुए सदमे के कारण हुई। कामिनी की हालत भी बेहद गंभीर थी। डॉक्टर डीपी पेश भारत डोगरा ने दोपहर 12:20 बजे रिपोर्ट दी कि कामिनी बयान देने की हालत में नहीं है। उसकी नब्ज और रक्तचाप रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था।
लेकिन कहानी में एक अचानक मोड़ आया। दोपहर 1 बजे, यानी सिर्फ 40 मिनट बाद, डॉक्टर डीपी डोगरा ने अचानक कामिनी को बयान देने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया। एएसआई जोगराज ने तुरंत कामिनी का बयान दर्ज किया। बयान में कामिनी ने साफ साफ धीरज और दीपक वर्मा को हमलावरों के रूप में पहचाना। उसने अपने बयान की सत्यता की पुष्टि के लिए अपना दाहिना अंगूठा लगाया। यह बयान ही एफआईआर नंबर 162 2003 का आधार बना। यहाँ तक कि जब उसे चंबा से अमृतसर ले जाया जा रहा था, तब भी उसने अपने पिता अरुण कुमार से वही कहानी दोहराई। कामिनी को पहले धर्मशाला के जोनल अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन फिर पंजाब के अमृतसर में रामसरन दास किशोरी लाल चैरिटेबल अस्पताल, कक्कड़ अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। दुर्भाग्य से 1 अगस्त 2003 को सुबह 4 बजे कामिनी वर्मा ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसकी मृत्यु भी बंदूक की गोली के घावों से हुई, जिससे उसके आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची और अंततः सदमे से उसकी मौत हो गई। जांच तेज हो चुकी थी। कामिनी और राकेश के घावों से छर्रे निकाले गए, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर खूबराम ने घटनास्थल से खून के नमूने, 2 प्लास्टिक कैप और 32 छर्रे जमीन से एकत्र किए। दरवाजे में धम से 3 छर्रे भी मिले। अरुण कुमार के घर के बाहर से 2 खाली कारतूस भी बरामद हुए। और फिर आया एक और अहम मोड़। घटना के दिन ही 28 जुलाई 2003 को जिस स्कूटर पर हमलावर भाग, जिसमें एक जिंदा कारतूस और एक चला हुआ कारतूस जब्त की गई 2 नाली बंदूक को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भराड़ी, शिमला भेजा गया। सहायक निदेशक की रिपोर्ट ने पुष्टि की। पहला, बरामद 2 नाली बंदूक फायर करने में सक्षम थी। दूसरा, घटनास्थल पर मिले 3 खाली कारतूस उसी बंदूक से चलाए गए हो सकते हैं। और तीसरा, बरामद छर्रे घटनास्थल पर मिले खाली कारतूसों से चलाए गए हो सकते हैं। सबूत कड़ी दर कड़ी जुड़ रहे थे। जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 330 धारा 34 के साथ दावा किया कि व्यापार में मुकाबला के कारण उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता पक्ष की कहानी झूठी थी, क्योंकि परिवार के सदस्य जो आरोपियों को अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने तुरंत उनका नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि परिवार के सदस्यों की पहली प्राथमिकता अपने घायल प्रियजनों का इलाज कराना था, न कि तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना। कामिनी का मृत्यु पूर्व बयान, जिसमें उसने हमलावरों की पहचान की थी, विश्वसनीय पाया गया। अदालत ने गवाहों के बयानों को भी पुख्ता माना, खासकर जब उन्होंने आरोपियों और पीड़ितों के बीच के पूर्व संबंध, यानी धीरज के विवाह प्रस्ताव के अस्वीकृति के कारण हुए अपमान को स्थापित किया। दीपक वर्मा के वकील ने तर्क दिया कि उसने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी, सिर्फ मौजूद था। लेकिन अदालत ने इस तर्क को भी नकार दिया। दीपक ने धीरज को कारतूस दिए थे और फिर स्कूटर चलाकर उन्हें भगाया था। यह स्पष्ट रूप से सामान्य इरादे और आपराधिक कार्य में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। मोटिव मंशा के बारे में अदालत ने कहा कि पर्याप्त मौखिक साक्ष्य होने पर मोटिव मंशा का होना आवश्यक नहीं है। हालांकि यहां मोटिव मंशा भी स्पष्ट था। बदला अंततः 11 अक्टूबर 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा। धीरज वर्मा और दीपक वर्मा की अपीलें खारिज कर दी गईं। न्याय ने अपना रास्ता खोज लिया था। एक ठुकराए हुए रिश्ते ने जो खूनी रास्ता अख्तियार किया था, उसका अंत सजा के साथ हुआ।
लेकिन कामिनी और राकेश की यादें और उस भयानक दिन का खौफ चंबा की शांत वादियों में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा।